वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानी। तो गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में रोमन रिंग्स, द रॉक, कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। वैसे देखा जाए तो द रॉक और रोमन रिंग्स भाई भाई जैसे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखा जाए तो दोनों ही सुपरस्टार अनोई फैमिली का हिस्सा है। देखा जाए तो जब जब दोनों सुपरस्टार हील टर्न करते हैं तो दोनों के साथ बहुत अच्छा होता है। लाइक बेफेस कैरेक्टर से हील कैरेक्टर ज्यादा सूट करता है दोनों सुपरस्टार्स को। वैसे दोनों सुपरस्टार जब जब बेफेस कैरेक्टर में आ जाते थे तो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे दोनों सुपरस्टार्स। अगर आपने सर्वाइवर सीरीज 1997 का मैच देखा होगा तो उस टाइम रोमन रिंग्स को काफी ज्यादा बूम मिली थी जब वो एंट्री कर रहे थे। तो देन ऐसा ही सेम रोमन रिंग्स के साथ भी हुआ। रोमन रिंग्स को भी एक सिंगल मैच में काफी ज्यादा नेगेटिविटी मिल रही थी। वही हील कैरेक्टर की बात करूँ तो द रॉक ने हील बनकर नेशन डोमिनेशन ज्वाइन कर लिया था। वही रोमन रिंग्स भी कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ट्राइबल चीफ बन गए थे। देखा जाए तो उस टाइम फैंस द्वारा एज ए हील कैरेक्टर ही पसंद किया गया था दोनों को। और गाइस जैसा कि आप देख रहे हो रिसेंटली द रॉक हील टर्न कर लिए हैं और इसी कैरेक्टर को उतना ही फैंस पसंद कर रहे हैं जितना पहले करते थे। लाइक लिटरली द रॉक का हील टर्न करना मैटर करता है। वैसे आपको द रॉक हील कैरेक्टर में ज्यादा अच्छे लगते हैं या बेबी फेस में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन दोनों में एक और बड़ी सिमिलैरिटी है दोनों ही सुपरस्टार बहुत बार रेसलमेनिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। देखा जाए तो WWE में रेसलमेनिया एक ऐसा इवेंट है जिसमें हर कोई का सपना होता है कि वो उस इवेंट में जाके परफॉर्म करे। और बहुत सारे रेसलर तो ट्राई भी करते हैं बट रेसलमेनिया मैच में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बट रोमन रिंग्स और द रॉक ने ऐसा कई बार किया है। दोनों ही सुपरस्टार ना सिर्फ रेसलमेनिया का हिस्सा है बल्कि मेन इवेंट मैच का भी हिस्सा थे दोनों सुपरस्टार्स। द रॉक की बात करो तो द रॉक ने 5 बार मेन इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। तो वही रोमन रिंग्स ने टोटल 7 बार मेन इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। और ब्लडलाइन के ये दोनों मेंबर्स इस साल भी सबसे बड़े इवेंट को हेडलाइन करने वाले हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखा जाए तो अभी से बस कुछ ही दिन बचे हुए रेसलमेनिया 40 के। आप इस मैच को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और सबसे बड़ी सिमिलैरिटीज की बात को तो दोनों सुपरस्टार का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जॉन सीना रहे। जॉन सीना दोनों ही सुपरस्टार्स के साथ मैच लड़ चुके हैं। को रेसलमेनिया 28 और 29 में जॉन सीना से मैच लड़ना पड़ा था। लाइक द रॉक को मजबूरी में जॉन सीना से मैच लड़ना पड़ा था। उनका स्टोरी लाइन काफी अच्छा चल रहा था रोमन रिंग्स के साथ 2017 में। यही सब सिचुएशन होने के बाद फैंस रोमन रिंग्स को नापसंद करने लगे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बेफेस सुपरस्टार थे तभी और साथ ही कोई प्रोमो कट नहीं कर पा रहे थे रोमन और उस टाइम जब प्रोमो कट नहीं कर पाए थे तो जॉन सीना उनका बुरी तरह से मजाक बना देते थे। ये सब सिचुएशन 2017 में रो के एक सेगमेंट में हुआ था। उस टाइम फैंस को भी समझ में आ गया था कि रोमन रिंग्स अपना प्रोमो भूल गए और तभी जॉन सीना ने इस प्रोमो को खत्म करवा दिया था। लाइक तभी से ही रोमन रिंग्स अपने ऊपर काफी ज्यादा काम करने लगे और लोगों को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। लाइक देखा जाए तो इन दोनों के मैच का सबसे बड़ा कांटा जॉन सीना थे उस टाइम। अब बात करते हैं कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे 3 कारण जिनके वजह से कॉडी रोड्स सेथ रॉलिंस को धोखा दे सकते हैं रेसलमेनिया 40 में। देखा जाए तो भले ही कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस एक साथ है लेकिन दोनों के बीच डेंजरस दुश्मनी पहले देखने को मिल चुकी है। तो ऐसे में इस बात की काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि सेथ रॉलिंस को अपने ही पार्टनर कॉडी रोड्स से धोखा मिल सकता है। तो इस ईयर दोनों ही सुपरस्टार के बीच 3 मैच हो चुके हैं और सभी मैचों में सेथ रॉलिंस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कॉडी रोड्स की तरफ देखे तो कॉडी रोड्स को जीत मिली थी। ऐसे में इस बात की काफी हाई प्रेडिक्शन है कि सेथ रॉलिंस काफी अपसेट होंगे इस चीज को लेकर। सेथ रॉलिंस अपने ही दोस्त को धोखा दे सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि कॉडी रोड्स इस ईयर के WWE 2K24 कवर का भी हिस्सा रहे हैं जो कि सेथ रॉलिंस अभी तक बन नहीं पाए हैं। WWE 2K24 में कवर पाना किसी के लिए आसान नहीं हो सकता है लेकिन कॉडी रोड्स को ये मिल गया था। ऐसे में अपने ही अपोनेंट कॉडी रोड्स को इतना पुश मिलते देख सेथ रॉलिंस और भी एग्रेसिव हो सकते हैं मैच के टाइम और अपने ही पार्टनर को धोखा दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही वो कॉडी रोड्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है इस मैच। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं मैच में कौन किसको धोखा देता है। आपको क्या लगता है कौन किसको धोखा देने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।